आज वाराणसी में विशाल सामाजिक समरसता रैली भाजपा की हो रही है, क्या कहेंगे आप? कि समाज में जो वंचित शोषित हैं, जो विपक्ष द्वारा आपस में कटुता पैदा की जा रही है, उन सबको एक साथ लेकर चलने की बात, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी भी देना, उसका लाभ उनको पहुंचाना, ये उद्देश्य है रैली का। और इसमें कुल कितने आपके कार्यकर्ता लोग जुट रहे हैं? अब जो यहाँ की टीम जिलाध्यक्ष और जो उनके संगठन के साथी लोगों ने जो तैयारी की है, उन लोगों का कहना कि लगभग 50,000 लोग आ सकते हैं। महिला आरक्षण को लेकर के क्या नजरिया है सुभाष का? देखिए, महिला आरक्षण हम 33% रिजर्वेशन हम खुद चाहते हैं। हम आज 24 साल से हम लोग यही कहते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिले। आधी आबादी है तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको भी लोकसभा विधानसभा का प्रतिनिधित्व उनके आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। ये माना जा रहा है कि जो आज का ये आपका जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में समरसता सभा हो रही है, ये 27 की तैयारी का बिगुल है क्या? निश्चित है, चुनाव की तैयारी को ही लेकर सभी लोग, जैसे 28 को प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम है, 1 तारीख को संजय निषाद जी का कार्यक्रम है, इसी तरह हर पार्टी अपना अपने अपने संगठन को ठीक करें। चूंकि अब आगे 27 का चुनाव है, तो अपने अपने संगठन को ठीक करेंगे। एनडीए गठबंधन में जितने लोग हैं, एक दूसरे को वोट दिलाने की क्षमता पैदा कर रहे हैं। भाजपा कितनी मजबूत है उत्तर प्रदेश में? अब अलीगढ़ हम जाते हैं, झांसी, बादा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज जाते हैं, सहारनपुर, बागपत, शामली जाते हैं। जितनी ताकत आप बनारस देख रहे हैं, यही 19-20 ताकत हर जिले में है। हम अगर अलीगढ़ में कार्यक्रम करते हैं तो वहां भी 20-25 हजार लोग जुटते हैं। हम अगर सहारनपुर कार्यक्रम करते हैं तो वहां भी 10 से 12 हजार लोग जुटते हैं। हम अगर जालौन जाते हैं तो वहां भी 10,000 12,000 लोग जुटते हैं। तो लोग जुट रहे हैं, लोग विचारधारा से जुट रहे हैं, संगठन में जुट रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि 27 में पीडीए की सरकार बनेगी, तो क्या स्टैंड है? पीडीए में है कौन? पीडीए में तो हम उनकी परिभाषा जानते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अलावा कुछ है नहीं। 5 साल मुख्यमंत्री थे, अपनी जाति को बढ़ाया। 20% आबादी मुसलमान वोट देता, उसको भी नहीं पूछा। पुलिस की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, ग्राम सेवक की हो, कानूनगो की, एसडीएम की भर्ती, सारी भर्तियों में तो अपनी जाति को आगे बढ़ाया। ना तो नाई को पूछा, ना गोंड को पूछा, ना प्रजापति को, ना पाल को, ना विश्वकर्मा लोहार को पूछा, ना राजभर चौहान को पूछा, और ना तो बिंद निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मझवार तुरहा तुरैया को पूछा। किस पीडीए की बात करते हैं? हम तो कहते हैं कि पीडीए की बात करने वाले नेता, आप एक आदमी को बता दो कि जिसको आप थाने पर सिपाही बनाए हो, चाहे वो नाई का बेटा हो, चाहे प्रजापति का बेटा हो, चाहे विश्वकर्मा का बेटा हो, चाहे राजभर का बेटा हो, चाहे निषाद का बेटा हो, किसी को एक बताओ कि आपने अपनी कलम से बनाया है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोल करके वोट लेने वाले लोग हैं। इनके पीडीए का कोई मतलब नहीं है, ये भ्रम फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीमा राजभर को महिला का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके राजभर जो है मतदाताओं में सेंध लगाने का काम किया है, क्या कहेंगे आप? कैसे देखते हैं इसको? कहीं सेध लगी? बिलार को शेर का खाल उड़ाकर आप शेर की भाषा नहीं बुलवा सकते। वो ओम प्रकाश राजभर को गाली देने के लिए गाड़ी देते हैं, रुपया देते हैं। लोग गाली देते देते थक जाते हैं, फिर उनकी गाड़ी ले ली जाती है और उनको रुपया देना बंद हो जाता है। हम तो देख रहे हैं करीब 2 साल से यही हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी, बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है ये जाति देख कर कार्रवाई करवा रही है। 5 साल तो वो भी थे सत्ता में, बीजेपी में थे ना। 2017 से लेकर के 2022 तक सत्ता में थे, तब नहीं बोले? तब जब हम विपक्ष में थे, जब हम ललकारते थे तब मुस्कियाते थे भीतर। अभी मुस्कुराते हैं? अभी मुस्कियाते हैं। तो क्या लगता है कि मुझसे बात करेंगे? आवश्यकता महसूस होगी तो बिल्कुल बात करेंगे। ये बताइए कि महिला आरक्षण को लेकर लगातार राष्ट्रीय अध्यक्षों का पुतला फूका जा रहा है, क्या ये उचित है कि राष्ट्रीय अध्यक्षों का पुतला फूकना भी? ये लोकतंत्र में विरोध और होता है।
और इस नाते फूका जा रहा है कि महिलाओं के अधिकार का हनन लोगों ने किया है। मोदी जी और अमित शाह जी की मंशा थी कि 2029 में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दिया जाए। ये भी देश के विकास के मुख्य धारा में ये भी हमें और ये भी देश के विकास के लिए काम करें। हाँ, वहीं पे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि जब हीराबेन को अपना अधिकार नहीं दे सकते हैं तो महिला आरक्षण कहाँ से कर सकते हैं। जब उनकी सरकार थी तो वो क्या कर रहे थे? अगर वो लायक होते तो 60 साल सरकार थी, 60 साल में उन्होंने क्यों नहीं आरक्षण दे दिए? तो देना चाहिए ना।